अजी सर, ये नया ऐसी आप लेके प्रैक्टिकल करा रहे हैं क्या? इसको बताया जा रहा है अच्छा कि कैसे वर्क करते हैं हम लोग, हाँ और कैसे निकाला जाता है इसको। अच्छा, मतलब असेंबल डिसेंबल के साथ साथ इसमें लगने वाला पार्ट्स वगैरह ठीक है, सब चीज। और उसके नहीं, और पैकिंग भी अगर हम लोग खोलते हैं ना, हाँ हाँ तो घर के बालिक व्यक्ति के पास ही खोला जाए। अच्छा क्योंकि अगर कोई पास मिसिंग हो हाँ तो वो डायरेक्ट ब्लेम आपके पे आ जाता है। इस वजह से हम जब भी खोले तो किसी समझदार व्यक्ति के सामने खोले। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग समझे सर क्या बोल रहे हैं? क्या समझे? अगर आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं और इंस्टॉलेशन करते समय तो वो कार्टून जो है वो तो कस्टमर खोलते नहीं है, खोलते हैं क्या? नहीं खोलते हैं, तो फिर खोलना आपको पड़ता है। और आप क्या अकेले में खोल दिए और कोई पार्ट्स उसमें मिसिंग है, या रिमोट या स्टैंड या कुछ भी या टूटा हुआ है, तो सारा इल्जाम किस पे आएगा? टेक्नीशियन पे आएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपको कस्टमर के सामने ही क्या करना है? खोलना है, ताकि अपना जो प्रोडक्ट लिए हैं वो खुद देखें और उसमें क्या है नहीं है वो खुद समझे और उनको समझाइए भी। ठीक है, चलिए सर। खोलने से पहले हम लोग कस्टमर के बालिक व्यक्ति, अब ये रहा स्टैंड, ये स्टैंड ऐसे लगेगा, ऐसी पे ऐसी टंगता है, लॉक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ और कुछ पार्ट्स आएगा। एक निकला स्टैंड। सर एक सेकेंड, हमको थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ। अगर वो टेढ़ा दीवार पे लग गया तो फिर वाटर ड्रिपिंग आएगा। समझे आप लोग? क्या वाटर मेन उसी में खेला है? मेन जो है आपका उसी में खेला है। ठीक है, 0-0 का मतलब लेवल में। हाँ, लेवल में 0-0 का मतलब इधर भी 0-0 और इधर भी 0-0, ना इधर माइनस में 1 है ना इधर प्लस में 1 है, किधर नहीं, 0-0 लेवल नाप के एकदम सीधा। बहुत लोग बोलते हैं कि जिधर पानी ढलकना है, इधर पानी गिरना है, उधर माइनस में हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए 0-0। पानी जो बनाई है कंपनी, अगर 0-0 होगा तो पानी ऑटोमेटिक ढलान में चल जाएगा, पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। यहाँ पे जो ट्रे होता है ना, पानी ऑटोमेटिक चल जाएगा। अब क्या है, एक सेकेंड, अब इसको मिलाने के लिए सही लेवल में लगा है या नहीं लगा है, उसके लिए कुछ आपके पास मीटर आता है क्या? हाँ, जिसमें आप लोग पारा देखते होंगे ना, उस टाइप से वो अगर टेढ़ा होगा तो दिखा देगा आपको कि इस साइड में टेढ़ा। क्लियर है? चलिए ठीक है सर, आगे नेक्स्ट पार्ट से देखना हमको। हम लोग ये निकालेंगे और इसके साथ मेरा कुछ नहीं निकला सिवाय एक पैकेट बस। मैनुअल बुक है वो? हाँ, मैनुअल बुक है, इसमें रिमोट चलाने के बाद दिया हुआ है, रिमोट कुछ नहीं निकला है सिवाय यही। इसमें 2 पाइप, ये मोटा वाला और पतला वाला वायर जो एसी का है, सप्लाई एसी को इससे मिलेगा, इंडोर को, और इंडोर से सप्लाई आएगा। उसके लिए अलग पाइप आता है जो आउटडोर में पाइप और आउटडोर में वायर दोनों पैक में आएगा। अगर आउटडोर का पैकेट आप खोलिएगा तो उसमें इंडोर टू आउटडोर पाइप और इंडोर टू आउटडोर वायर दोनों चीज आएगा। ये हो गया मेन। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट। इसको खोलने के लिए फाइबर पार्ट है, इसको आराम से लोग ध्यान से आप लोग देखिए, आराम से पुश करेंगे। ठीक है, ज्यादा ताकत लगा देंगे ना टूट जाएगा, हाथ में आ जाएगा। हल्का मोड़ना है इति करने के आराम से। जी सर। कल आप लोग देखे थे फ्लैप? जी सर। वो एलजी कंपनी का था और ये हिटाची का है, तो दोनों का फ्लैप में अंतर है? ये चौड़ा है, ये चौड़ा है उससे। गुड, तो ये अंतर मिलेगा आपको। ढक्कन जी, इसको यहाँ दबाएंगे और यहाँ हल्का पुश करेंगे, ये आ गया हाथ में। जी, स्क्रू ड्राइवर दीजिए। ये है फिल्टर। जी, एसी इसी तरह लगेगा, ये ऐसे करके खुल जाएगा। जी, ये फिल्टर ऐसे करिए जी, बाहर।
सेम बाहर किसी किसी में लॉक भी होता है, जी ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं लॉक भी होता है। सर कोई इसके अंदर भी रहता है ऐसे ऐसे वो हाँ, ऐसे फोल्ड हाँ। बहुत डिजाइन कहता है, लॉक आता है, टेपर जाता है, बहुत डिजाइन कहता है। अब इसमें नॉट देखिए, यहाँ से यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं यहाँ दिख रहा है, तीन यहाँ एक, वहाँ पर नट है। दो, तीन, उसके बाद यहाँ देखिए, एक, दो नट है, 5 एक खुल गया लेकिन यहाँ जगह था, जी एक यहाँ पे भी होगा, हाँ है वहाँ पर 3 गो 3 2 तीन 5 तीन और 3 6 तीन छः जी टूट गया है लेकिन था, जी ठीक है। ऊपर से देखिएगा यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे क्या है लॉक, लॉक 1 2 2 3 4। 4 इस लॉक को खोलने के लिए आसानी से जब इसको उठाइएगा ना तो हल्का ये पुश कर देगा, तो इसको दबा के भी उठा सकते हैं, उंगली से नहीं, पेचकस वगैरह से। और जब भी उठाएंगे तो एक साइड से, नट खोलने के बाद, पहले नहीं ना। किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट को रिपेयर करना है तो सबसे पहला असेंबल डिसेंबल आपको आना चाहिए। अगर असेंबल डिसेंबल जान गए, आधा काम आप जान गए, नहीं तो उसी में खोलने कसने में क्या होता है ना, बॉडी टूट गया, पार्ट टूट गया, ये सब हो जाता है। तो आपको क्या है ना, असेंबल डिसेंबल आना ही चाहिए। आप 10 मिनट का काम 20 मिनट में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका लॉक आसानी बढ़िया से खोलिए, किसी तरह का डैमेज नहीं हो, क्योंकि कस्टमर का नजर आपके हर एक काम पे रहता है। सर इसको लिखेंगे क्या चीज ये थी ब्लोअर के ये थी कुछ नहीं, ऊपर खुला है। नो भाई सर नो भाई ना सर ना लॉक करना हुआ। यही टूटा हुआ है ये टूटा हुआ था, ये आ गया, ठीक है। आराम से। सर लॉक दिखाइए कैसे थी का लॉक देखिए ठीक है, ये देखिए यहाँ सपोर्ट करेंगे, इसको हल्का दबाएंगे, ये आ जाएगा बाहर, हल्का इसको पुश करेंगे। अगर ऐसी असेंबल डिसेंबल में सबसे ज्यादा टफ है खोलने में तो यही लॉक है, क्योंकि ये लॉक आपके ऊपर में मेन से बाहर रहता है, होता है, सर ठीक है? स्पेस बहुत कम रहता हैं? है, स्पेस बहुत कम रहता हाँ, स्पेस बहुत इसमें कम कर रहता है, देते हैं पूरा स्पेस। तो बाकी सब तो खोल लीजिएगा, इसी में आप फंस जाइएगा, तो इसको ध्यान से ही करना है। सर्विस जो है इसी को धोना है पूरा, जैसे भी आप साफ कर दें, शैम्पू से, पानी से, सरफ से या असली बर्फ से, जैसे आप लोग साफ करते हैं, होना चाहिए जिससे क्लीन है ना वो वैसे ही क्लीन। बहुत सारा केमिकल भी आ गया है, लेकिन गलत केमिकल ना यूज करेंगे, गलत केमिकल यूज करेंगे तो इसका जो फिल्स जो है ना ये खत्म हो जाता है। निकल है सर पेंट हाँ? निकल का पेंट होता है इसका नाम नहीं पेन ये जलिए पर प्रॉपर टाइप का है, नॉर्मल धीरे खत्म हो जाता है, और तैयार डालेंगे तो गल जाएगा तुरंत। दोनों ये फिर एक सेंसर इसी तरह लगा रहता है, वो सेंसर इस सेंसर का नाम क्या है, कल बताया गया था? क्वाइल सेंसर रूम सेंसर नहीं रूम सेंसर क्वाइल सेंसर और इसका पीसीबी निकालने के लिए एक टॉप पर नट है जो खुला ही हुआ है, एक साइड में यहाँ नट है,
इसका ही ये तो पूरा खुला हुआ है। सर पीसी भी खोलना होगा तो नीचे उतार के खोलेंगे या उसी पे? नहीं, उसी पे खोलना उसी है। में जब उसमें गैस रिसाइक्लेशन कर रहा है यस सर। तो नीचे उतारिएगा कैसे? और जब पीसीबी खोल रहे हैं तो उम्मीद है कि एसी में प्रॉब्लम होगा, तब पीसीबी चेंज कर रहे होंगे। जब एसी रन नहीं करेगा और उसके बाद आप पीसीबी खोल एसी नीचे खोल के उतारिएगा तो गैस उड़ जाएगा। यस सर। गैस बैक करके गैस बैक कैसे करेगा जब वो रन नहीं कर रहा है? तो जब एसी रन नहीं करेगा तो गैस बैक नहीं कर सकता है। अच्छा, गैस बैक ऑफ में भी हो जाता है? नहीं होता नहीं, ऑन पे कर ऑन हैं? होता है। मैं इसीलिए पूछा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसी ऑफ कर दिए हैं और आप बैक कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको ऑन करके ही करना होगा। जी सर। वो भी शायद उसका टाइमिंग है क्या सर? धीरे धीरे उसको करना होगा, एक ही बार में करना है। एक बार में गैस बैक करने में उसको 90 सेकंड 1 मिनट में अंदर हाँ, एसी रन किया, कंप्रेसर रन हुआ, कंप्रेसर रन होते ही गैस बैक कर जाएगा 1 मिनट के अंदर। टाइम नहीं लेता है वो, 1 मिनट 90 सेकंड काफ़ी है। वैसे अगर आधा घंटे भी आप चला दें तो कुछ नहीं होता है उस एसी को। बहुत सारे टेक्नीशियन सोचते हैं कि अगर मेरा टाइमिंग गड़बड़ा गया तो हो सकता है कुछ ब्लास्ट लॉस हो जाए, कुछ खराब हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन टारगेट रखिए 90 सेकंड में काफ़ी है। इसको पूरा सर पीसीबी को अलग निकाल रहा है ना, किसी ने मैं मोटर निकाल कर आपको दिखाना है। मोटर निकाल के। मोटर निकल गया, पीसीबी निकल गया, मतलब सब कुछ निकल गया क्या? जी सर। है क्या उतना? ये मोटर के पीछे से सपोर्ट किया हुआ है ताकि मोटर इधर से भेबेट ना करे, इधर उधर भागे ना। जिसको लगता है कि हम एक बार में क्लियर नहीं होंगे इस चीज को, तो इसीलिए वीडियो बन रहा है। आप उसको बार बार दोबारा तिबारा देख के क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन बनता है तो बना लीजिए, अगला दिन इसको क्लियर कर लीजिए। अब इसके बाद भी बोलिए कि हमको खोलने नहीं आ रहा है, हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो भाई प्रॉब्लम है, उसको आपको समझना होगा। एक पीछे सपोर्ट की उसको डाल दिया गया है। वाइब्रेट ना करे। बस, हाँ सर ठीक है। ठीक है। जी ये उसके पीछे सपोर्ट करेगा ताकि वो भेबेट ना करे। रबड़ वगैरह दिया हुआ है जी। और इधर उधर अलाइनमेंट भी ना घबराए। अलाइनमेंट भी अगर घबराएगा ना तो यहाँ घबराया तो वहाँ तक लेके चल जाएगा गड़बड़। वाइब्रेट करे वहाँ। क्योंकि इसके यहाँ से वहाँ तक ब्लोर लगा है। इस ब्लोर में देखिएगा तो सेंटर से एक होल होगा छोटा सा। दिखा ना है, कहाँ गया? दिखाइए बोलो, दिखाइए थोड़ा सा बोलो। अरे ये बोलना पड़ता है। और नीचे सर मतलब नहीं दिखा और नीचे था नहीं दिखा। कोना में हो, कोना में हो। वहाँ पे दिखा। और वहीं पे हम लोग पेचकस लगाएंगे। का इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह से पंखे में कसर होता है हाँ हाँ हाँ। आ गया। अगर ये खराब होगा तो निकाल के चेंज कर। बदल के दूसरा लेके आके लगा देना है, समझे? ब्लोअर सेम है वहीं पे, कहीं हिला नहीं है, लेकिन थोड़ा साउंड है। सेंटर मिल जाएगा, वापस आ जाएगा वो। सर रिमोटर डीसी है। उस टाइम आया था, उस टाइम आया था। बिल्कुल नहीं होता है। सर कितना आरपीएम का होता है? 3000 पिन हो गया। लगभग मोटर पर स्टिकर डाला हुआ है, वो 1200-1300 नहीं नहीं, ये आरपीएम नहीं आता है, नॉर्मल है सब। डीसी मोटर है, 50 वोल्ट 340 वोल्ट दी रहा डीसी, और वही अप एंड डाउन करते रहता है। अप एंड डाउन करते रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम। कभी ज़्यादा। हाँ, और वाट में 18 वाट। मगर वेरिएबल लिखे हुए उसमें वोल्ट में वेरिएबल वेरिएबल लिखा हुआ। पूरा स्टिकर कीजिए। ठीक है। नहीं है सर, पूरा बढ़िया से स्टिकर। उतना समझ में आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं, आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक बार बेसी
पूरा पीसीबी हो गया। एक सप्लाई डायरेक्ट इन, ये देखिए ये मेन वाला रेड वाला, रेड डायरेक्ट इन आउट, आउट कहाँ चल गया यहाँ पे, और ये दूसरा आउट न्यूट्रल इन, ये न्यूट्रल ये फेज लेके अपने आप को चलाएगा, अपने आप को चलाएगा और अपने से किसी पास को उसको डीसी देना है उसको डीसी देगा, और जिस पास को एसी देना है उसको एसी दे देगा। जैसे इधर का पार्ट जो है ये देख रहे हैं, ये पार्ट ये पार्ट इसको सारा डीसी देना है इधर, तो इस सबको डीसी दे देगा। ये सब जो है ना, ये डिस्प्ले वगैरह ये सेंसर सबको डीसी दे देगा, और यहीं से निकाल देगा इस पार्ट्स को डीसी दे देगा। ये रिले है, रिले वही ये वैसा रिले है जो 3 मिनट के बाद कनेक्ट करेगा। सप्लाई ये दिया ना, इसको दे दिया, लेकिन सप्लाई छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा क्यों, 3 मिनट बाद। इसीलिए बोला जाता है कि एसी जो है 3 मिनट बाद ही उसका डोर ओपन होता है। ये खाली का ये सेंसर है, सब जैक है, इसमें अलग अलग पार्ट लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये जो है ना निकाले हुए हैं सर। ये लग जाएगा इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, जैक आप निकाले हैं तो आप भुलाइएगा नहीं, क्योंकि ब्लू में ब्लू जाएगा, रेड में रेड जाएगा, व्हाइट में व्हाइट जाएगा। आपको भुलाने के मतलब डर नहीं रखिएगा, वो जैक उसी में जाएगा जो उसका बना हुआ है कलर। और डिस्प्ले में डिस्प्ले काटे हैं, डिस्प्ले का है यहाँ देखिए ब्लू वाला। ब्लू वाला कुछ सर बुलाने के डर देखो, शॉर्ट मोटर है, फोटो नहीं खींच लेंगे। हाँ फोटो भी खींच लीजिए, लेकिन इसमें बुलाने का ये नहीं है। दूसरा क्या है कि एक वो पीसीबी जो है ना, ये पीसीबी और 1-2 मॉडल में 4 मॉडल में सेट हो जाए इसलिए बना हुआ है, इसलिए 1-2 जैक खाली भी रहता है, तो उसमें वो फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें जैक को सेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक पीसीबी एक के लिए नहीं बना हुआ है। दूसरा क्या है, हर कंपनी का अपना एक सॉफ्टवेयर भी होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। हर कंपनी का अपना एक सॉफ्टवेयर भी होता है, तो वो क्या होता है, वो जैसे ही सॉफ्टवेयर डालिएगा ना, तो वो उस मॉडल का पीसीबी हो जाएगा, वैसा काम करेगा। हाँ, जैसे हमारे इटाची में भी आता है कि वो सॉफ्टवेयर डालिएगा तो जिस मॉडल की में इस्तेमाल करना चाहते हैं उस मॉडल में ये पीसीबी इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए उसके लिए एक एक्स्ट्रा जैक डालते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा जैक रहता है, क्योंकि वो जैक क्या है, एक फंक्शन के लिए वो जैक है। अब वो किस फंक्शन के लिए नहीं, अब वो मॉडल इस मॉडल में नहीं है लेकिन दूसरे मॉडल में है, तो दूसरे मॉडल में सेम पीसीबी लगाने जाइएगा तो उसमें जैक होगा तभी तो लगेगा ना। तो जैक इसीलिए एक्स्ट्रा रहता है। अब एक्स्ट्रा जैक है तो आप भूल मत जाइए कि भाई काहे जैक है, क्यों जैक है, इतना आपको टेंशन नहीं लेना है। जी सर। ठीक है सर, तो है ना, तो वो क्या है ना कि मोटर बाई मोटर आप किसी भी मोटर का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आरपीएम क्या, रनिंग पर मिनट। जी सर। ठीक ना, तो अब बताइए इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है कहीं पे भी? सर मैंने ये कि क्वेश्चन है कि वाटर ट्रे जो होता है, वाटर ट्रे जब खोलते हैं तो उसको लगाने में बहुत दिक्कत होता है उसको, मैंने उसको वाटर ट्रे में हाँ जो ये वाटर अलग ट्रे, हाँ। ये जिसमें फिक्स है ना, जिसमें अलग से निकालना पड़ता है वाटर ट्रे, भी नॉर्मल है, 2 नट यहाँ 3 नट होगा, उसको लॉक में बैठाने में टेंशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, तो हैबिट नहीं होगा उनको। ये पाइप का क्या नाम है ये वाला? 1 2 3 4 ड्रेन पर। ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप है, वहाँ पे पाइप लगता है, जहाँ ड्रेनिंग नॉर्मल निकालना आता हाँ, होगा है, वहाँ ये पे तो फिक्सेबल है उसके साथ। यही ना बड़ा विंडो से बाहर जाता है ना। ना ना पानी उससे गिरता वो है। पानी निकलता है दीवार से सर। अगर पीसीबी में कैसे पता रूम से बाहर जाएगा। फेस कहाँ जोड़ेंगे या न्यूट्रल कहाँ जोड़ेंगे पीसीबी में? फेज न्यूट्रल में फेज की वो सुविधा है कि अगर फेज न्यूट्रल इधर पलटता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। वहाँ लिखा रहता है कुछ? ना फेज न्यूट्रल इधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी को फेज न्यूट्रल डालिए, यहाँ से फेज देकर न्यूट्रल दीजिएगा और यहाँ से फेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं रोटेट करेगा, करेगा। अब यहाँ से जो छोड़ेगा फेज तो फेज नहीं जाएगा, न्यूट्रल चल जाएगा। सर वायर कट गया है तो सर सर्विस वहाँ पर उसको जोड़ेंगे या बदल देंगे? सर्विस कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार का होता है। नॉर्मल जेट पंप और फुल पंप डाउन। तीन तीन प्रकार। ठीक है, हाँ, एक होता है फुल्ली ऐसी खोल के बढ़िया साफ कीजिए, एक होता है कि नॉर्मल गए अपना टूथब्रश या जो भी हो फिल्टर उल्टर साफ किए हो गया, एक हो गया जेट पंप से पूरा कंडेंसर कॉइल को धोइए। वो भी होता है जेट पंप, लेकिन पंप डाउन करके ऐसी खोल के पुर्जे अलग करके। जेट पंप से खोल के ही करना पड़ता हाँ, तो नीचे उतार के खोल होता के है। उतार सर एक बार बता दीजिए कि जेट पंप से अगर करेंगे तो क्या क्या ढकना होगा? हाँ, ये भी सही है। आपको देखो इस पार्ट को ढकना है, जितना सेफ्टी का आप ध्यान दे सकते इस हैं। पार्ट्स को आपको उसमें जो ढकना सेंसर है वो अगर उस पर पानी पड़ जाएगा तो सेंसर में कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं। किसी भी भूत भीग जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैठाना है सुखा के एकदम पूरा का पूरा सूख जाए। सर नया सिम में तो गैस चार्ज आता है ना? हाँ ये पंप डाउन वाला जो सर्विसिंग बोले वो हम लोग तय करते हैं या कस्टमर तय ना, करते ऐसा हैं? नहीं है। कराना? ऐसा नहीं है, कुछ दुकान उकान जो है वहाँ पे पंप डाउन होता है, शॉप वगैरह में जो है पंप डाउन होता है, या किसी के घर से कपड़ा का दुकान है और जिस जगह एसी लगा हुआ है वहाँ उसका लाखों का माल पड़ा हुआ है तो वो पंप डाउन करके सर्विसिंग वो तो करवाएगा। सिचुएशन के अनुसार अलग की है। हाँ, और या गंदगी में भी। गंदगी के अनुसार बहुत अलग- ज्यादा गंदगी होता है ना, आप सर्विसिंग कर कर तबाह हो गए, परेशान हो गए, लेकिन ड्रिपिंग नहीं निकल रहा है। सारा प्रॉब्लम से चेक कर दिए, सीधा है, अलाइनमेंट ठीक है, साफ कर दिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो उस परिस्थिति में पंप डाउन करना उस पड़ता है। परिस्थिति में तो हम लोग टेक्नीशियन बताना पड़ेगा कस्टमर को कि सर तो ऐसा पंप डाउन का सर्विसिंग करना पड़ेगा, गैस डालना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है उनको फेस टू फेस बता दीजिए, क्या खर्चा आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो तैयार होते हैं ठीक है, नहीं तैयार होते तो कोई बात नहीं। तो ये सर जैसे वो लगा दिए वो ऊपर बाहर में वो लगा रहता है बीच में अच्छा ढक्कन, तो उसको निकालने के लिए वो सर थोड़ा टेक्निक बता दीजिए। कौन उसको वाला? ऐसे ये ऊपर- वाला कि ये ये वाला? वाला सर, ये अच्छा ये वाला, ठीक है बता दीजिए, क्योंकि सबसे मेन वही है भाई। ठीक है, निकालने के लिए आप सिर्फ एसी खोलना जान गए ना, कैबिनेट खोलना जान ये वाला गए तो आप अपना लाइफ उतना ही से पालन पोषण कर लीजिएगा सर्विस करके। इसमें कई मॉडल कई डिजाइन आता है, आप देखिएगा ना तो इसमें आपको दिखेगा सीधे सीधी यहाँ क्या है, बैक हो गया स्क्रू ना, कुछ नहीं, यहाँ क्या है, सीधा आगे पोर्शन नहीं है, सपोर्ट दिया। ये अगला पोर्शन है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं, यहाँ एक डिजाइन दिया हुआ क्या है, कुछ नहीं, आपको दिखेगा इसमें सीधा सीधी कि एक यहाँ नट दिया हुआ है, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया हुआ, बाकी कहीं देखिएगा तो कहीं नट नहीं है। फिर देखिएगा नीचे, नीचे देखिएगा 3 नट, किसी किसी में यहाँ 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 होता है, किसी में यहाँ पे नट के साथ साथ लॉक भी आता है। उसके लिए भी आपको पेचकस को इसमें उठा के और ये माइनस में कीजिएगा और इसको डाल के हल्का दबाव देना होगा। प्लास्टिक पार्ट है, प्लास्टिक पार्ट में कभी दबाव नहीं बनाएंगे लोहा की पार्ट कितना इशारा से ना, कुछ नहीं हुआ, इसको कर दें तो सर ये चीज ध्यान रखना है किस पे दबाव बना रहे हैं। हम प्लास्टिक बना रहे हैं तो प्लास्टिक में दबाव नहीं है। कूलिंग कॉइल निकालने का तरीका बता दीजिए। फुल कल के बाद में देखिए बस Next. हाँ सर वो बताइए ना फर्स्ट टाइम जो स्टैंड है, ढक्कन उठा के इसको रोक दीजिए, अब देखते रहिए आराम से। इसके आगे वाला सबको बढ़िया से पहचान लीजिए, बहुत जल्दी टूटता है और जानते हैं कैसे टूटता है, आप खोलने में नहीं तोड़ते हैं, खोलने में तो बहुत कम टूटेगा। आप इसको कहाँ रखिएगा खोल के पता है, आप या तो यहाँ रखिएगा या उनके बेड आगे, अगर एसी के नीचे बेड है तो बेड पर रखिएगा, और जैसे एसी खोल के और पीछे तक बढ़े तो पता चलेगा कि हाथ पैर पड़ गया इसी पे, तो बहुत जल्दी ये टूटता है। क्योंकि हम लोग हर रोज हरदम झेलते हैं, इसलिए आपको पहले ही गाइड कर देते हैं कि भाई आप नहीं झेलिएगा। ऐसे रखेंगे बढ़ाइए। ठीक है, आप इसको बेहतर जगह, सेफ्टी जगह रख दीजिए जहाँ पे आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो।